अब प्यारे बच्चों, हम मैटर की थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं द गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, हमने दो अवस्थाएं पहले पढ़ रही हैं, सॉलिड और लिक्विड, यानी ठोस और द्रव। अब हम गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गैसियस स्टेट के बारे में। बच्चों, आपकी लाइफ में गैस से आप कई बार मिलते जुलते भी हैं। गैस आपने देखी है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने घर में बहुत से बच्चों के घर में गोबर गैस प्लांट होगा, तो गोबर गैस बनते हुए देखी होगी। इसी प्रकार से आपने धुआं उठते हुए देखा होगा किसी चीज़ से। इसी प्रकार से आपने एलपीजी सिलेंडर्स अपने घरों में देखे ही होंगे। और तरह तरह की गैसों से जो है, या आपने अगरबत्ती का धुआं देखा होगा, धूप बत्ती का धुआं देखा होगा। ये तो सारी स्टेट जो आपको दिखती हैं, ये सारी जो आप स्टेट दिखती हैं आपको, ये गैसेस स्टेट ऑफ मैटर है, यानी इसमें जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है 1.11 टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cork as shown in the figure. Remove the pistons from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in the second and piece of chalk in the third, and insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement. Then it asks, then it says, now try to compress the contents by pushing the piston in each syringe. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है। आपने इस पिक्चर में क्या देखा है? इस पिक्चर में आपको एक सिरिंज दिख रही है। इस सिरिंज के शुरू में एक रबर कॉर्क लगा दिया गया है। रबर कॉर्क का मतलब एक ढक्कन लगा दिया गया है रबर का। यहाँ पर एक पिस्टन लिया गया है। सिरिंज आप जानते हैं जो डॉक्टर्स हमें लगाते हैं, सुई जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या गया, तीन तरह की सिरिंज लिया आपने। पहली सिरिंज को आपने खाली छोड़ दिया, उसके ऊपर फिर आपने पिस्टन लगा दिया। दूसरी सिरिंज में आपने पानी भर दिया। अगर आप ऐसे दूसरी सिरिंज लेंगे तो उसमें आप क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। तो पानी भरने के बाद आप इस पर पिस्टन चढ़ा लेंगे, और यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स आप तीसरी सिरिंज में आप जो हैं क्या भर लेंगे, कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे मिट्टी भर लें या चॉक पाउडर भर लें, कुछ भी भर लें इसमें। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इन तीनों में से आप किसी को सबसे ज़्यादा दबा पाएंगे। आप ये सीधा आइडिया आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि हम गैस को सबसे ज़्यादा दबा पाते हैं, यानी इसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है दबाव सहने की क्षमता। कितना कंप्रेस कर सकते हैं, पानी को आप उतना कंप्रेस नहीं कर पाओगे, वाटर को, और जो चॉक पाउडर होगा उसको तो सबसे कम कंप्रेस कर पाओगे। तो हाईली कंप्रेसिबल या सबसे ज़्यादा कंप्रेस होने वाली चीज़ क्या होगी, गैस होगी। तो गैस इज़ द हाईली कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर, यानी गैस जो है कंप्रेस करने की, दबाव सहने की सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होगी, गैस में होगी। ओके। और अगर आप इसका पिस्टन छोड़ दोगे, दबाव रहित छोड़ दोगे आप, तो वापस भी जाने लग जाएगा। अगर आप, क्योंकि ये जितना दबाव आप नीचे मारोगे, बाद में कण वापस उतना ही दबाव मारेंगे और ये पिस्टन बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। ऐसा जो है हमें देखने को मिलेगा इसमें। इसका मतलब ये है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो वापस दबाव भी मारते हैं, यानी वापस बैक फोर्स भी देते हैं आपको। देन अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस was the piston easily pushed? What do you infer from your observations? इनमें किस में पिस्टन इजीली मूव होगा, तो आपको मालूम है कि इसको इजीली पुश कर सकते हैं, दैट इज़ एयर के केस में। हवा के केस में हम आसानी से हिला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं उसको। इस ऑब्जर्वेशन से, इस प्रयोग से आपने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि एयर को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है, एयर वाली स्टेज में, यानी गैसेस स्टेज में ज़्यादा होती है। बच्चों, गैस से हम जो हैं, मैंने आपको कहा कि गैस जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिखा गया है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, that is LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in the cylinders, is compressed gas.
Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small container and transported easily. सो ये कहना चाह रहा है कि गैसेस हम जो हैं डेली लाइफ में जानते ही हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कुछ गैसेस हैं जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। इसी तरह से आप आजकल कोरोना के काल में सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के कंप्रेस करके भेजा जा रहा है। इसी तरह सीएनजी एक गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो एक पेट्रोलियम गैस है। इसको गाड़ियों में फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ईंधन के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा हो पाता है कि हम उनको सिलेंडर में पैक कर पाते हैं? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी वो दबाव सह सकती हैं और उनके बड़े से आयतन को एक छोटे सिलेंडर के अंदर पैक किया जा सकता है और उनको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं ये, we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there. हमें पता लग जाता है कि किचन में क्या बन रहा है बिना वहाँ जाए। by the smell that reaches our nostrils, जो हमारी नाक में खुशबू पहुँचती है उससे हम पता लगा सकते हैं। How does this smell reaches us? ये कैसे पहुँची हम तक? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. रेट ऑफ डिफ्यूज़न, एक प्रश्न ये आया यहाँ पे। रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब घुलने की क्षमता, एक दूसरे में घुलने की क्षमता। तो बच्चों जो गैसेस होती हैं वो आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाती हैं। इस गैस का एक कॉमन एग्जांपल, आपके किचन में जब आपकी मम्मी भोजन बना रही होती है, खाना बना रही होती हैं, तो जो खाने की खुशबू होती है वो आपके नाक तक कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि वो जो स्मेल होती है वो ईज़िली किस में मिक्स हो जाती है? एयर के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न एयर का ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड के केस में। सॉलिड में मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक बुक के ऊपर एक पेंसिल रखोगे तो ऐसा नहीं कि पेंसिल बुक के अंदर चली जाएगी, यानी उनमें डिफ्यूज़न नहीं होगा, उनके पार्टिकल मिक्स नहीं होंगे। लिक्विड में मैंने कहा था आप जो है जूस बनाते हैं घर में, तो जूस में क्या होता है, आपने वाटर लिया, उसमें आपने थोड़ा सा लेमन जूस मिला दिया तो दोनों आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं। पर गैसेस में ऐसा होता है कि दो गैसेस आप आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। इसका कॉमन एग्जांपल आप दूसरा ये भी देखते हैं घरों में कि जो धुआं उठता है आपका, वो कुछ समय बाद आसमान में गायब हो जाता है। कुछ समय तो कुछ दूरी तक तो आपको दिखता है, उसके बाद गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। किसके साथ? एयर के साथ। ड्यू टू हाई स्पीड of particles and the large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस होता है तो वो दूसरे पार्टिकल्स को आसानी से अपने बीच में जगह दे देते हैं और इसी प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न जो है उनकी ज़्यादा पाई जाती है। यानी अगर एक गैस का पार्टिकल है तो उनके बीच में इतनी जगह है कि दूसरे गैस के पार्टिकल आसानी से उनमें आ सकते हैं, दूसरे गैस के पार्टिकल उनमें आसानी से आ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि दूसरे गैस के पार्टिकल उनके बीच में आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। तो गैसेज एक दूसरे में मिक्स क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ऊंची स्पीड में इधर उधर भागते रहते हैं। ड्यू टू दिस random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle unit per area on the walls of the container. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी डब्बे के अंदर गैस को बंद करके रखते हैं, माना एक डब्बे के अंदर आपने गैस को बंद करके रखा, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? केवल अपने से नहीं टकराते, अपने पार्टिकल से नहीं टकराते, वो कभी दीवार को हिट करते हैं, कभी अपने दूसरे को हिट करते हैं। तो जैसे आपने कैरम में रिबाउंड देखा होगा, कैरम में आपने गोटियों को हिट करते हुए देखा होगा, कभी वो साइड पे हिट करती हैं, कभी एक दूसरे को हिट करती हैं। तो ऐसा ही करते करते ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ये भी आसानी से किसको हिट करते हैं? कंटेनर की वॉल्स को, कभी दीवार को, कभी एक दूसरे को, और इस तरह ये लगातार किस पर प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं, किस पे प्रेशर बनाते रहते हैं? जो कंटेनर आपने लिया है उसकी दीवारों पर लगातार क्या बनता रहता है? प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से जो चीज़ होती है वो फूली भी रहती है हमेशा। गुब्बारा देखा होगा आपने, बलून देखा होगा, बलून की फूला हुआ रहता है हमेशा, जैसे आप उसमें हवा भरते हो काफ़ी देर तक फूला हुआ रहता है, क्योंकि
जो अंदर एयर के पार्टिकल हैं वो बार बार किसको हिट कर रहे हैं, कभी बलून को किसी भी डायरेक्शन में हिट कर दे रहे हैं। तो इस वजह से इस हिटिंग की वजह से क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर लग रहा है और वो बलून जो है अपने फिक्स शेप में रहता है। तो ऐसा बलून के केस में देखने को मिलता है हमको। बलून्स में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, कभी किसी दिशा में घूमते हैं, तो उनकी दिशा फिक्स नहीं होती। तो इसी फिक्स दिशा के कारण वो बार बार जो बलून है उसकी दीवार पर टकराते रहते हैं और बलून को एक फिक्स शेप दे के रखते हैं जिस शेप का बलून होता है। तो ये हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ इसको हम कहते हैं प्रेशर, यानी हिंदी में कहते हैं दाब। प्रेशर मीन्स दाब। तो ये दाब कब लगता है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं। अगर पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो दाब नहीं लगेगा। तो गैस के पार्टिकल बहुत इजीली मूव करते हैं, बहुत हाईली मूव करते हैं और उनका मूवमेंट जो होता है वो रैंडम होता है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती, वो किसी भी दिशा में मूव कर जाते हैं। तो रैंडम मूवमेंट इसमें पाया जाता है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाया गया है जहाँ पर एक सॉलिड के पार्टिकल्स दिए गए हैं, जिनमें आप दिख रहे होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा गैप है और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हैं, आपको दिख रहे होंगे फिक्स डिस्टेंस है उनके बीच में, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से बराबर दूरी है। तो इसी बराबर दूरी के कारण जो सॉलिड होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, यानी उनका शेप एंड साइज़ फिक्स होता है। क्यों होता है फिक्स, क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में एक निश्चित डिस्टेंस पर होते हैं और उनके बीच में जो दूरी होती है वो बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर हम दूसरा केस देखेंगे यहाँ पर, दूसरा केस आता है लिक्विड का। लिक्विड हियर इज़ वाटर। लिक्विड में आप देख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। और आपको अगर आप इनको जूम करके देखेंगे आप तो इसके पार्टिकल आपको और देखो इन अलग अलग डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें एरो बनाया गया है, ये एरो ये दिखाता है कि इनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो रैंडमली ये भी मूव करते रहते हैं, पर इनके साथ क्या होता है, ये बर्तन की दीवार के अंदर ही घूम सकते हैं, जिस बर्तन में इनको बंद किया गया है। जैसे आपने एक बोतल में पानी भरा है तो बोतल के अंदर ही रहेगा पानी, बाहर नहीं आएगा। कब तक, जब तक आप उसका ढक्कन नहीं खोलोगे। अगर आप ढक्कन खोल दोगे तो पानी भाप के रूप में बाहर चला जाएगा, तो लेकिन तब तक जो है बर्तन के अंदर ही रहेगा। तीसरा केस हमें दिख रहा है गैसेस पार्टिकल, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। गैसेस पार्टिकल में एक रैंडम मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आपको मूवमेंट आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये अलग अलग दिशा है, जो तीर दिखा रहे हैं, ये जो एरो दिखाया गया है ये बता रहा है कौन कौन सी दिशा में। और ये वाइब्रेशन भी बहुत करते हैं, देखो हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, आप उसको चारों तरफ जो लाइनें खींची गई हैं ये बता रहे हैं कि बहुत हिल रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन भी करते हैं, साथ साथ में ये दीवारों पर भी हिट करते रहते हैं। जिस कंटेनर में रखे होते हैं उसकी दीवार को लगातार हिट करते रहते हैं, उस पर प्रेशर बनाते रहते हैं। सो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटेनर के अंदर जब तक रहेंगे वो लगातार हिट करते रहेंगे, प्रेशर बनाते रहेंगे। जैसे आप कंटेनर का मुंह खोल दोगे ये बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर आप क्या करें, एक एग्जांपल के तौर पे आप एक धूप बत्ती जलाएं और उसके ऊपर आप ग्लास रख दें, तो कांच का ग्लास अगर आप रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि धूप जो है वो लगातार किसके अंदर घूमती रहती है। जो कांच का ग्लास आप बाहर से देख पाएंगे, धूल के कण या धूप के कण आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। जैसे ही आप ग्लास को हटाओगे वो पार्टिकल फ्री हो जाएंगे और इजीली एयर में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि गैसेस के 3 स्टेट्स पार्टिकल्स के अलग अलग स्टेट्स होती हैं और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखाया गया। अब इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो इस पिक्चर, इससे हम क्या समझ सकते हैं। पहली बात, 3 चीज़ें हमारी समझ में आ सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा फार्दर अवे होते हैं और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो फार्देस्ट अवे होते हैं, यानी बहुत दूर होते हैं। ये बहुत क्लोज होते हैं, ये थोड़ा फार्दर होते हैं, ये फार्देस्ट होते हैं। नंबर 2, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, फिक्स अरेंज होते हैं और उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी इनके बीच में जो खाली जगह है वो निश्चित है। गैस के, लिक्विड के बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है और गैसेस के बीच में तो अनलिमिटेड एम्प्टी स्पेस होता है। नंबर 3, जो सॉलिड्स होते हैं वो बह नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स बाउंड्री में रहते हैं। लिक्विड्स बह सकते हैं और गैसेस भी बह सकती हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। फ्लूइड्स मतलब बहने वाले, तो फ्लूइड्स इसलिए हैं क्योंकि ये बह सकते हैं। नंबर 3 आ गया एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए इनके बीच में एट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा, लिक्विड में थोड़ा कम होता है। और गैस में तो बिल्कुल भी एट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो बहुत दूर की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो पार्टिकल अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में हाईली नेग्लिजिबल होता है, यानी बिल्कुल भी शून्य, लगभग शून्य जो है इनके बीच में आकर्षण बल देखने को मिलता है, अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। इस तरह हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को अपनी डेली लाइफ में समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़रा इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। गिव रीजंस पूछा गया है, कारण बताएं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। एक गैस जो है उस बर्तन में पूरा फैल जाती है जिसमें कि उसको रखा जाता है, उसके पार्टिकल पूरे फैल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाईली मूवेबल होते हैं, उनके वो रैंडम मूवमेंट होता है उनमें, यानी वो आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, फोर्स अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो उस कंटेनर के अंदर चारों तरफ फैल जाते हैं। पानी होता तो एक निश्चित सीमा तक ही फैलता, और अगर सॉलिड होता तो और कम फैलता। तो सॉलिड में तो बहुत कम फैलाव होता है, जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेज में अनलिमिटेड होता है, यानी जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा गया है, जिस डब्बे में, उस डब्बे के अंदर वो पूरी सीमा के अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर, अ गैस फिल्ड कम्प्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, व्हाट हैपन्स, वाई डज इट टेक अ होल स्पेस। ऐसा पूरी जगह क्यों ले लेती है गैस? क्योंकि हमें मालूम है कि गैस के पार्टिकल फ्री होते हैं मूव होने के लिए, वो पूरे स्पेस में जहाँ उनको जगह गया है उसके अंदर पूरा घूम सकते हैं। नंबर दूसरा पूछा है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? इसका हमने अभी आपको बलून से बताया था कि एक बलून में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो लगातार हिट करते रहते हैं। किस पर? बलून की वॉल्स पर। बलून की वॉल्स पे हिट करते रहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये बलून को एक निश्चित शेप दे के रखेंगे, एक फिक्स शेप बलून की बनी रहेगी। तो बलून की फिक्स शेप क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसके अंदर के जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो लगातार एक दूसरे को भी हिट कर रहे होते हैं, और गैस जो इस कंटेनर में यानी बलून के अंदर, वो बलून की वॉल पर लगातार प्रेशर एक्सर्ट करके रखते हैं, क्योंकि वो इस पर हिट करते हैं, और इसी हिटिंग की वजह से, बार बार मारने की वजह से गैस जो है, जो गैस के पार्टिकल लगातार हिट कर देंगे, इस वजह से ये जो बलून है अपने फिक्स शेप में बना रहेगा। आगे देखेंगे, एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाए, मतलब एक लकड़ी की टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहा जाए? क्योंकि उसका क्या फिक्स है, शेप फिक्स है, जिस आकार में वो बाज़ार से लाते हैं आप वैसे ही दिखती है। उसका साइज़ फिक्स है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है उसकी, ठीक, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम मतलब आयतन, जितनी जगह वो घेर रही है उतनी जगह ही घेरेगी। ऐसे नहीं कि सुबह कुछ और था शाम को कुछ और था। तो जब किसी चीज़ का शेप, साइज़ और वॉल्यूम फिक्स होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। तो वुडन टेबल इज should be called solid because it has a shape, fixed size and fixed volume। तीनों चीज़ें उसकी फिक्स है, और उसका फिक्स मास भी होता है, जिस उसके आप लेके आते हैं, जिस तौल के आप लेके आते हैं उसी तौल में वो बनी रहती है। इसी वजह से आप वुडन टेबल को क्या कह सकते हैं, एक सॉलिड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम जो है पानी में आसानी से अपने हाथ चला लेते हैं, पर अगर हमें लकड़ी के अंदर अपने हाथ चलाने होंगे तो हमें कराटे सीखना पड़ेगा पहले। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि जब हम वाटर के केस में, वाटर का कोई चीज़ होगा, आपका वाटर का कंटेनर है, आप इसमें हाथ डालना चाहते हैं इस वाटर के अंदर, तो सीधी सी बात है कि वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड मतलब उनके बीच में बहुत खाली जगह है। जैसे ही आप अपना हाथ नीचे डालोगे आसानी से वो पानी दो हिस्सों में बंट जाएगा। पर अगर मैं लकड़ी का गुटका रख दूं यहाँ पर, अब आपको कहूँ कि इसके दो टुकड़े करो और यहाँ से प्रेशर मारो इस पर, इसको दो हिस्सों में बांटना कितना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड है, और क्लोज पैक होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स, वुडन पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इस वजह से क्या नहीं हो पाएगा, जब आप उनके ऊपर हिट करोगे तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। बट वाटर के पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड नहीं है, उनके बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है। इस वजह से हम वाटर के अंदर आसानी से हाथ चला लेते हैं, वुड के अंदर नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि वुड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं वो हम आपको इजीली 1 बाय 1 करके सॉल्व करके आपको बता देंगे।
जब हमारे पास चैप्टर कंक्लूड हो रहा होगा या पूरा हो रहा होगा उस टाइम पर।